Hello everyone. We have a question. Question says the tympanic membrane or eardrum is very delicate component of the human ear. Typically, its diameter is 1 centimeter. The maximum force the ear can withstand is 2.5 Newton. In case a diver has to enter seawater of density 1.05 into 10 to the power 3 kg per meter cube without any protective gear or gadget, the maximum safe depth for the diver to go into water is about। क्वेश्चन को समझते हैं। कान का जो ईयर ड्रम है या कान का पर्दा वो सर्कुलर शेप में होता है, डिस्क के तरह। उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। और उसके बाद बोला है वो जो ईयर ड्रम है मैक्सिमम 2.5 न्यूटन फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद उससे ज़्यादा फोर्स पर वो डैमेज हो जाएगा। तो वो जो डाइवर है वाटर के कितने डेप्थ तक जा सकता है उसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं h हाइट तक वो जो डाइवर है वो जा सकता है, अपने ईयर ड्रम को बचा के सेफली जा सकता है। तो उसको हम लोग उस पॉइंट पर हम लोग प्रेशर को निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू हो जाएगा वाटर कॉलम का जो प्रेशर होता है किसी पॉइंट पर, किसी डेप्थ पर, वो होता है रो GH। जहाँ पर रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ लिक्विड वाटर है सी वाटर जिसका डेंसिटी दे रखा है 1.03 इंटू 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। और G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस। इसको हम लोग 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और H है जहाँ तक डेप्थ, H है डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस, जहाँ तक उसका ईयर ड्रम सेफ रह सकता है। वहाँ तक जो वाटर का प्रेशर होगा उस पर जो फोर्स लगेगा उसके ईयर ड्रम पर, वो ईयर ड्रम सेफ रहेगा। वो H पर हमने माना है, ठीक है। उसी H पर हम 2.5 न्यूटन से तक ही फोर्स मतलब क्रिएट कर सकते हैं। तो H को हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस H को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, H इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय हो जाएगा रो G, ठीक है। और प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स इनटू एरिया, जिस एरिया पर वो प्रेशर लगता है, ठीक है। और एरिया किसका होगा तो ईयर ड्रम का होगा एरिया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमको डायमीटर दे रखा है रो G डिवाइडेड बाय रो G होगा। इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं H इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबका वैल्यू डाल देते, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो G। तो रो G, ठीक है। और डायमीटर हमको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर दे रखा है डायमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स हमको 2.5 न्यूटन ही लेना है क्योंकि इतना फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है ईयर ड्रम। और पाई का वैल्यू हम लोग ले लेते 3.14, ठीक है। और रेडियस जो होगा वो 0.5 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में दिखाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। आर का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर उसको हम लोग लिखेंगे होल स्क्वायर इसका। और डेंसिटी हमको दे रखा है 1.05 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक। और G हम लोग ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेते हैं।
तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है कैलकुलेटर की मदद से, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा मोटा किसी ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इस हो सकता है वहाँ पर कैलकुलेटर भी दे आपको, ठीक है। तो कैलकुलेटर से करने पर हमको आता है 3.03 तो मीटर। तो इतना गहराई तक जाने पर उसका जो है ईयर ड्रम सेफ रह सकता है। इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो ईयर ड्रम खराब हो जाएगा, फट सकता है कान का पर्दा, ठीक है। तो चलिए करेक्ट चॉइस को चेक करते हैं कौन सा है। तो करेक्ट चॉइस जो है हमारा ऑप्शन डी है 3 मीटर, ऑप्शन सी है 3 मीटर, ठीक है। ऑप्शन 3 मीटर इज द करेक्ट चॉइस। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।